वो घबराया हुआ था। उसने नीचे देखा और फिर सूपिंग को बुलाया। ब्रदर सूपिंग, देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता इनका एक्सप्रेशन ऐसा है जैसे ये बहुत भूखे हों, जैसे इन्हें कोई खाना मिल गया हो। सूपिंग हल्के से मुस्कुराया और बोला, चलो आगे चलते हैं, मॉन्स्टर वेव के सामने जाकर देखते हैं। सूपिंग आगे उड़ गया और ओल्ड लाई उसके पीछे। वो बोला, मेरा भी यही आइडिया है। अचानक सूपिंग ने नीचे इशारा किया और पूछा, क्या वो वही जेड ट्री जो तुमने देखा था? वहां एक बड़ा हरा पेड़ दिखाई दे रहा था। ओल्ड ली ने जवाब दिया, हाँ वही है, लेकिन डीमन बीस्ट्स का झुंड तेजी से उस पेड़ की तरफ बढ़ रहा था, जैसे वो उनका शिकार हो। ओल्ड ली ने तुरंत चेतावनी दी, ब्रदर सूपिंग, मॉन्स्टर वेव पास आ रही है, हमें उन्हें उस जेड ट्री तक पहुंचने से रोकना होगा, वरना वो फिर से गायब हो जाएगा। सूपिंग ने बिना समय गंवाए अपना स्पेशल स्पेस खोला और हेल फायर ड्रैगन को समन किया। ड्रैगन टाइप पेट सामने आया और उसने पर्पल फ्लेम्स उगल दी। जो भी डीमन बीस्ट्स उस आग में फंसे, उनके शरीर जलने लगे और वे दर्द से चिल्लाने लगे। सूपिंग ने मौका देखकर स्टांस लिया। उसके हाथ आग से घिर गए। उसने जमीन पर जोर से पंच मारा और कई बीस्ट्स हवा में उड़ गए। जो भी उस अटैक से टकराए वे बुरी तरह घायल हो गए। खून उगलने लगे। ओल्ड लाई भी मदद के लिए आ गया। ब्रदर सूपिंग, मैं भी मदद करता हूँ। वो अपने ड्रैगन के साथ मर्ज हुआ और एक पावरफुल फॉर्म में बदल गया। सिर्फ एक अटैक में उसने एक डीमन बीस्ट का सिर उड़ा दिया, लेकिन तभी पीछे से एक और बीस्ट स्नीक अटैक करने आया। अचानक ओल्ड ली की टेल की ताकत ने उसे जमीन पर पटक दिया। लिटिल स्केलेटन भी आकर ओल्ड ली की मदद करने लगा। वो हमेशा की तरह पावरफुल था। कुछ ही वार में कई बीस्ट्स को खत्म कर दिया। तभी एक ड्रैगन अपने विंग्स समेटकर खड़ा हुआ, जैसे कोई बड़ा अटैक करने वाला हो। फिर उसने अपने विंग्स फैलाए और आइस शार्ड्स तीरों की तरह सीधे आगे की तरफ उड़ने लगे। लिटिल स्केलेटन पर वो अटैक सीधा लगा और वो तुरंत बर्फ में जम गया। ड्रैगन ने एक जोरदार गर्जना की, फिर उसके कंट्रोल में आए पत्थर हवा में तैरने लगे। ये देखकर ओल्ड ली घबरा गया। नहीं, ब्रदर सूपिंग का बैटल पेट भले ही अनडेड टाइप पेट्स में रिजेनरेशन होता है, लेकिन अगर ऐसे टूट गया तो शायद रिकवर करना मुश्किल होगा। एक पत्थर उड़कर उस जमे हुए स्केलेटन पर गिरा। बर्फ दो हिस्सों में टूट गई और साथ ही लिटिल स्केलेटन भी। लेकिन तभी उसने अपनी ब्लड लाइन टैलेंट एक्टिवेट कर दी। अगले ही पल वो पूरी तरह रिकवर हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ओल्ड लाई ये देखकर दंग रह गया। इतनी तेज रीजेनरेशन, ये तो डरावनी लाइफ फोर्स है। लिटिल स्केलेटन तुरंत आगे बढ़ा और एक ही वार में उस डीमन बीस्ट का सिर काट दिया। मॉन्स्टर सीधा बर्फ पर गिर पड़ा और आसपास के बीस्ट्स घबरा गए। सूपिंग ने हाथ उठाकर आदेश दिया, डयन, ड्रैगन डॉग और बाकी पेट्स आगे बढ़ो और सबको दबाओ। तेज हवा चली और कुछ ही पलों में सारे ऑब्स्टिकल्स साफ हो गए। ओल्ड ली ये देखकर हैरान था। उसे लगा था वो थोड़ा हेल्प करेगा, लेकिन यहाँ तो सूपिंग अकेले ही काफी था। उसने जमीन पर पड़ी टूटी फूटी लाशों को देखा और समझ गया, ये मॉन्स्टर वेव सूपिंग के लिए कुछ भी नहीं है। ओल्ड लाई ने पेड़ की तरफ इशारा करके पूछा, ब्रदर सूपिंग, मॉन्स्टर वेव तो खत्म हो गई, लेकिन ये जेड ट्री हर बार पास आते ही गायब हो जाता है। तुम इस फ्रूट को कैसे लोगे? सूपिंग चुप हो गया, गहराई से सोचने लगा। उसने अपने हाथ को ध्यान से देखा, फिर अचानक उसने अपने तीनों बैटल पेट्स को मर्ज करने का आदेश दिया और अगले ही पल एक नया पावरफुल फॉर्म बन गया। ओल्ड ली का मुंह खुला का खुला रह गया। लेवल 3 फ्यूजन, क्या ये वही स्किल नहीं जो सिर्फ फेट रेल्म के एक्सपर्ट्स ही कंट्रोल कर सकते हैं? ब्रदर सूपिंग की पावर वाकई अनइमेजिनेबल है। सूपिंग कुछ बुदबुदा रहा था, स्पीड के खिलाफ स्पीड। अगले ही पल वो बिजली की तरह गायब हो गया और सीधा उस सीक्रेट ट्री की तरफ उड़ गया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि जमीन उसका प्रेशर सह नहीं पाई और चारों तरफ टूट गई। ओल्ड ली बिना पलक झपकाए देख रहा था। इतना तेज। सूपिंग पेड़ के पास पहुंच गया। उसका हाथ आगे बढ़ा, फ्रूट को छूने ही वाला था। क्या इस बार वो सफल होगा? तभी आसमान में एक ब्लैक होल खुला। उसके अंदर से लाल धुंधली आंखों की एक जोड़ी दिखाई दी और तुरंत एक विशाल मॉन्स्टर बाहर निकल आया। वो एक विशाल लोहे की गदा पकड़े हुए था, जिस पर नुकीले कांटे लगे थे, और उसने उसे सीधे सूपिंग की तरफ घुमा दिया। ओल्ड ली ने ये हलचल महसूस की और तुरंत आवाज की तरफ मुड़ा। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। उस लायन हेडेड मॉन्स्टर के अटैक से नीचे की बर्फ पूरी तरह टूटकर बिखर गई। सूपिंग ने समय रहते खुद को बचा लिया। ओल्ड ली घबराकर बोला, ब्रदर सूपिंग, तुम ठीक हो? सूपिंग ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ। वो मॉन्स्टर अपने दोनों हाथों से अलग अलग वेपन्स निकालने लगा, सॉर्ड, ब्लेड, साइफ और मेस, और उन्हें चारों तरफ घुमाने लगा, अपनी ताकत दिखाते हुए। फिर गुर्राकर बोला, तू एक नीच बंदर है, लगभग तूने मेरे मास्टर का फ्रूट नष्ट कर दिया था।
सुपिंग के चेहरे पर हल्की हैरानी आई। ये मॉन्स्टर इंसानों की लैंग्वेज बोल सकता है। इसका लेवल पहले वाले बीस्ट से कहीं ज्यादा है। मुझे सावधान रहना होगा। सुपिंग ने शांत होकर पूछा, ये फ्रूट ट्री क्या तुम्हारे मास्टर ने लगाया है? मॉन्स्टर ने सिर उठाकर जोर से हंसा। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। जो भी चीज मेरे मास्टर की नजर में आती है वो उसी की होती है। सुपिंग ने सोचा और सीधे पूछा, तुम्हारा मास्टर कौन है? लेकिन मॉन्स्टर ने जवाब नहीं दिया। वो और ज्यादा पागल हो गया और अपने वेपन्स घुमाते हुए बकवास करने लगा। उसने अपनी गदा को बर्फ पर घसीटा और फिर जोर से उनकी तरफ फेंक दिया। सुपिंग तुरंत पीछे हटा। उस अटैक से बचते हुए वो बर्फ और ठंड ही नहीं थी, उसमें एक खतरनाक प्रेशर भी था। मॉन्स्टर लगातार अटैक्स करता रहा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब ओल्ड ली भी चुप नहीं रह सका। वो पीछे से सपोर्ट देने लगा ताकि सुपिंग को चोट न लगे। लायन हेडेड मॉन्स्टर हवा में उछला। उसकी पीठ से जैसे कोई इंजन चालू हो गया और वो तीर की तरह सुपिंग की तरफ बढ़ा। उसने फिर से अपनी विशाल गदा घुमाई। ओल्ड ली फुर्ती से बचते हुए चिल्लाया, ये मॉन्स्टर को क्या हो गया है? ये अपने डीमन पावर को पागलों की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सुपिंग कुछ और ही महसूस कर रहा था। उसने धीरे से कहा, कुछ तो गड़बड़ है। अचानक उसकी नजर सफेद रोशनी से भर गई। लायन हेडेड मॉन्स्टर अचानक गायब हो गया। सुपिंग चारों तरफ देखने लगा, पूरी तरह उलझन में। सुपिंग उस मॉन्स्टर की एस्ट्रल एनर्जी तक फील नहीं कर पा रहा था। तभी पीछे से वो मॉन्स्टर अचानक प्रकट हुआ और एक विशाल स्वॉर्ड को सीधे उसके सिर की तरफ तीर की तरह तेजी से घुमाया। लेकिन किस्मत से सुपिंग ने समय रहते उसे महसूस कर लिया। वो तुरंत पलटा और अपने दोनों आर्म्स जो मजबूत आर्मर से ढके थे उनसे उस ब्रूटल अटैक को रोक लिया। ओल्ड ली ने बिना सोचे तुरंत आगे बढ़ते हुए चिल्लाया, ब्रदर सू, मैं मदद करने आ रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मॉन्स्टर अचानक घूम गया और अपनी कांटेदार गदा से सीधा ओल्ड ली के शरीर पर वार कर दिया। कमबख्त ओल्ड ली जोर से उछल गया और बुरी तरह घायल हो गया। उसके मुंह से ताजा खून निकल पड़ा। यह दृश्य सुपिंग के लिए किसी झटके से कम नहीं था। ओल्ड ली सुपिंग घबराकर चिल्लाया, लेकिन ओल्ड ली डरा नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गदा को कसकर पकड़ लिया। उसे हिलने नहीं दिया। तू मुझसे फायदा नहीं उठा पाएगा। उसने तुरंत थॉर्न स्टॉर्म टेक्निक एक्टिवेट की और गदा के कांटे अचानक बढ़ने लगे। उन्होंने मॉन्स्टर के शरीर को भी भेदा। मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाया, मुझे छोड़ दे, यही मौका था। सुपिंग पीछे से हमला करने दौड़ा। अच्छा मौका। उसने इटर्नल ड्रैगन फायर टेक्निक इस्तेमाल की। उसकी सोड पर गहरा काला एनर्जी फ्लो होने लगा। सुपिंग तेजी से आगे बढ़ा और एक ही वार में उस मॉन्स्टर का सिर काट दिया। उसे रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। मॉन्स्टर का शरीर गिर पड़ा। उससे लाल खून जैसी ऑरा निकल रही थी। धीरे धीरे वो हवा में गायब होने लगा। तभी ओल्ड ली ने राहत की सांस ली। आखिरकार हमने इस बड़े मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। लेकिन उसका बचा हुआ कमजोर शरीर अब भी गुस्से में बड़बड़ा रहा था। कमबख्त, तुम शापित बंदर। ये देखकर ओल्ड ली चौंक गया। क्या ये अभी भी जिंदा है? तभी उनके ऊपर एक पर्पल सर्कल प्रकट हुआ जो डार्क एनर्जी से भरा था और एक गुस्से भरी आवाज गूंजी, भागने के बारे में सोचना भी मत। उस सर्कल से 4 पंजों वाला एक पैर बाहर निकला। कोई खतरनाक क्रिएचर बाहर आने वाला था। वो क्रीचर आधा इंसान जैसा दिख रहा था, लेकिन उसके शरीर पर कई आंखें थीं, प्रेडेटर जैसे अंग, सिर पर सींग और 2 विशाल पंख जो लगातार फड़फड़ा रहे थे और बिजली की चमक छोड़ रहे थे। ओल्ड लाई का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, तुम 1000 आई डीमन हो, अबिस का गार्डियन। ये सुनते ही वो मॉन्स्टर गुस्से से भर गया। हिम्मत कैसे हुई मुझे इतने घटिया नाम से बुलाने की? तुम सब मरने के लायक हो। लेकिन ओल्ड ली के विपरीत सुपिंग बिल्कुल शांत था। उसने पूछा, तुम यहाँ उस फ्रूट के लिए आए हो? सही कह रहा हूं ना? सुना है वो फ्रूट किसी को हेवनली लेवल तक इवॉल्व कर सकता है। 1000 आई डीमन हंस पड़ा, बेवकूफ बंदर, तुझे कुछ नहीं पता? फिर भी उसे चुराने चला आया। वो फ्रूट लगभग पक चुका है। वो हवा में उड़ गया और अपने विशाल विंग्स फैलाए। उन विंग्स पर लाल आंखें चमक रही थीं और वो बोला, बिल्कुल सही समय है, तुम दोनों को फर्टिलाइजर बनाऊंगा। सुपिंग ने फिर से इटर्नल ड्रैगन फायर एक्टिवेट किया। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी बड़ी स्वॉर्ड में डाल दी। तो सच में वो फ्रूट असली है। उसने बिना डरे अपनी स्वॉर्ड घुमाई और सीधे अटैक कर दिया। मैं उसे ये फ्रूट नहीं लेने दूंगा। उसकी स्वॉर्ड से निकली एनर्जी शिकार करते हुए बाघ की तरह आगे बढ़ी। लेकिन 1000 आई डीमन बिल्कुल नहीं डरा। वो वहीं खड़ा रहा और हंसता रहा। फिर उसने हल्के से उंगली चटकाई। एक लाइट फ्लैश हुआ और सुपिंग का पूरा अटैक वहीं रुक गया। यहाँ तक कि उसकी डार्क एनर्जी भी एक पल में गायब हो गई। सब कुछ इतना तेज हुआ कि सुपिंग रिएक्ट ही नहीं कर पाया। वो स्तब्ध रह गया। मेरी स्वॉर्ड गायब हो गई, लेकिन उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। अचानक उसका खुद का अटैक पीछे से उसी पर आ गिरा। सुपिंग पूरी तरह चौंक गया। ओल्ड ली ने यह देखकर तुरंत पहचान लिया।
क्या ये लॉ पावर है जो सिर्फ फेट रेल्म के लोग ही कंट्रोल कर सकते हैं? स्पेस फोल्डिंग 1000 आई। टीमन ने नाक सिकोड़ते हुए अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली से स्पिरिचुअल पावर निकल रही थी और वो बोला, बुरा नहीं,